क्वांटम थ्योरी एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट। जिस तरह की हमने बात की लाइट के नेचर पर, कि लाइट की एक तो हमने थ्योरी पढ़ी न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी, और दूसरी हमने पढ़ी हाइगन्स वेव थ्योरी, के लाइट न्यूटन के मुताबिक लाइट क्या है, वो पार्टिकल फॉर्म में है। न्यूटन ने ये थ्योरी पेश की कि लाइट एक्चुअली छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिन पार्टिकल्स को न्यूटन ने फिर उनको नाम दिया कार्पसल्स। चूंकि पार्टिकल जो है वो एक्चुअली कार्पसल जो है वो हम पार्टिकल्स को कहते हैं। फिर देखिए हाइगन्स ने एक थ्योरी पेश की। हाइगन्स के मुताबिक लाइट जो है वो किस फॉर्म में है, वेव फॉर्म में है, यानी वो वेव फॉर्म में मूव करती है, पार्टिकल फॉर्म में नहीं होती। और फिर उसका जो एविडेंस था वो एक स्ट्रांग एविडेंस वो इंटरफेरेंस फिनोमिनन से सामने आ गया, कि चूंकि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस कर सकती है, तो इसीलिए उन्होंने स्ट्रांगली ये प्रेजेंट किया कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में मूव करती है, वेव फॉर्म में मूव करती है। अब हम ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट थ्योरी है वो क्या कहती है, कि लाइट पार्टिकल है या फिर वेव है। यानी इस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करते हैं कि लाइट को हम क्या कह सकते हैं, वेदर हम इसको पार्टिकल का नाम दे सकते हैं या फिर इसको हम वेव का नाम दे सकते हैं। तो देखें इस टॉपिक के मुताबिक क्वांटम थ्योरी, क्वांटम हम एक्चुअली कहते हैं पैकेट को, पैकेट यानी क्वांटम थ्योरी का मतलब ये है कि लाइट जो है वो एक्चुअली स्मॉल पैकेट से बनी है, क्वांटम थ्योरी इसको कहते हैं। और डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल का मतलब ऐसा कोई फिनोमिनन या ऐसा कोई चीज जिसके दो साइड्स हो, टू साइड्स, यानी दो मुख्तलिफ जिसके एस्पेक्ट्स हो, तो उसको हम कहते हैं डुअल नेचर। जिस तरह के यहाँ पर हम लाइट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में है, और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक लाइट क्या है, वो वेव फॉर्म में है। तो इसीलिए इसको हम डुअल नेचर कहते हैं कि इसके दो साइड्स हैं। तो देखते हैं हम कि आया लाइट जो है वो पैकेट्स है या वेव्स है, या दोनों फॉर्म्स में जो है वो मूव करती है, एग्जिस्ट करती है। सो देखें फर्स्ट क्वांटम थ्योरी जो है वो ओरिजिनेट हो गई एक एक्सपेरिमेंट से। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक एक वेल नोन साइंटिस्ट है फिजिक्स का। वो ऑब्जर्व कर रहा था हीट रेडिएशन को, ऑब्जर्व कर रहा था हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन का मतलब ये है कि जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट है और उससे हीट निकल रहा है तो उसको हम कहते हैं हीट रेडिएशन। अब जो हीट रेडिएशन वहां से निकल रहे थे बॉडीज से, तो प्लांक ने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअली ये जो रेडिएशन निकल रही है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। उसके मुताबिक किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट फॉर्म में। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जब पार्टिकल फॉर्म में पाई जाती है उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह इस फॉर्म में है, या आप सपोज कर ले हम बात करते हैं शुगर की। देखिए तो शुगर आपको इस तरह नजर आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म। और अगर आप फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस एक चीज की बात करते हैं, जिस तरह के हम वेव्स की बात करते हैं, देखिए वेव्स इस तरह होते हैं, यानी उनके दरमियान इस तरह गैप्स नहीं होते जिस तरह के पार्टिकल्स के दरमियान होते हैं। देखिए एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, तो इसमें आप यूं नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ पर एक पार्टिकल, एक कंटिन्यूअस जो है फॉर्म होती है। इसीलिए इसको हम वेव नेचर कहते हैं और इसको हम कहते हैं पार्टिकल नेचर। तो मैक्स प्लांक ने ऑब्जर्व किया कि जो रेडिएशन है वो एक्चुअली किस फॉर्म में है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, यानी वो उसने कहा कि ये पार्टिकल फॉर्म में है। उसने ये ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने रखी। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आ गया जिसको सब जो है वो जानते हैं, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इसी थ्योरी को जो कि मैक्स प्लांक ने जो है पेश की थी, इसी थ्योरी को उसने यूज किया। और आइंस्टाइन के मुताबिक उसने कहा कि लाइट जो है वो पैकेट्स फॉर्म में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है, पैकेट्स फॉर्म में, यानी स्मॉल पार्टिकल फॉर्म में पाई जाती है। और उसने इन पैकेट्स को क्या नाम दिया, एक पैकेट को उसने नाम दिया क्वांटम। क्वांटम चूंकि हम जानते हैं कि क्वांटम का मतलब है पैकेट, स्मॉल पैकेट या पार्टिकल लाइक,
और अगर हम प्लूरल देखें तो प्लूरल को उसने क्वांटा का नाम दिया। तो आइंस्टाइन के मुताबिक लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बनी है, इस तरह बिहेव करती है, और इसीलिए उसको क्या नाम दिया, क्वांटम थ्योरी, के लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल फॉर्म में मूव करती है। फिर इसी क्वांटम थ्योरी को देखिए, अगर हम न्यूटन की बात करें, इससे पहले न्यूटन ने भी इसी तरह की थ्योरी पेश की कि लाइट जो है वो क्या है, वो पार्टिकल फॉर्म में मूव करती है। लेकिन न्यूटन और आइंस्टाइन की जो थ्योरीज हैं उनमें फर्क क्या है कि आइंस्टाइन न्यूटन ने कहा था कि जो लाइट के पैकेट्स हैं वो एक्चुअली उन्होंने इसको बॉल से रिजेंबल किया था, कि स्मॉल बॉल से फॉर एग्जांपल। और जो आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी है उसके मुताबिक ये एक्चुअली एनर्जी पैकेट्स हैं, मटेरियल पैकेट्स नहीं है बल्कि एनर्जी पैकेट्स हैं। तो न्यूटन के मुताबिक जो पार्टिकल्स थे उन्होंने उनको बॉल्स की तरह का नाम दिया कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, जबकि आइंस्टाइन ने इनको एनर्जी पैकेट्स का नाम दिया कि ये मटेरियल पार्टिकल्स नहीं है बल्कि एनर्जी के छोटे छोटे हिस्से होते हैं ज़रात फॉर्म में, पार्टिकल्स फॉर्म में, और उनको नाम दिया क्वांटम। इसीलिए इनको फिर हम क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो अब देखें, मुख्तलिफ जगहों पर हम एनर्जी पैकेट्स ऑब्जर्व करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर हम वेव नेचर ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप देखें इन दो चीज़ों को, ये तो हमने एक्सप्लेन की वेव नेचर ऑफ लाइट में कि एक्चुअली इंटरफेरेंस जो हमने फिनोमिना एक्सप्लेन की, कि इंटरफेरेंस हमारे पास एक ऐसा फिनोमिनन है कि उसकी मदद से हम स्ट्रांगली कह सकते हैं कि लाइट जो है वो वेव फॉर्म में मूव करती है। लाइट किस फॉर्म में मूव करती है, वेव फॉर्म में, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो वेव्स की ही एक प्रॉपर्टी है। लेकिन आइंस्टाइन ने देखा कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मेटालिक सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक मेटालिक सरफेस है, और उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल लाइट को स्ट्राइक करते हैं, तो जब आप लाइट को इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर जो है वो इमिट होते हैं। तो जब उसने ये देखा तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहां से, वो किस वजह से निकलते हैं, लाइट के जो स्मॉल पैकेट्स हैं, जो एनर्जी पैकेट्स हैं, वो यहां पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उन एनर्जी पैकेट्स को जज़ब कर लेते हैं, एब्जर्व कर लेते हैं, और फिर उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इस सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। यानी ये एक्चुअली हम सिर्फ इसी बिना पर प्रूफ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब यहां से निकल सकता है, जब वो एक खास हिस्सा जो है एनर्जी का एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर आप देखें, अगर ये वेव फॉर्म में हो तो फिर तो ये हम यहाँ से ये आर्गुमेंट नहीं दे सकते कि लाइट जो है वेव फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि ये एक खास हिस्सा जो है एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा वेव एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब ये एक खास हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरा वेव जो है ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा कि इस सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर में है। तो देखिए, यहां से लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूव होती है, बहुत स्ट्रांगली प्रूव होती है, और यहां से इंटरफेरेंस से इसकी जो है वेव नेचर बहुत स्ट्रांगली प्रूव होती है। तो अगर हम लाइट को देखें तो एक्चुअली इसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर में भी ये एग्जिस्ट करती है लाइट, और पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट कर लेती है। तो दोनों जो साइड्स है वो इनके करेक्ट हैं। लेकिन जो न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी है न्यूटन की, उसमें उसने कुछ डिफरेंट चीजें यूज की थी, बॉल्स की तरह या मटेरियल पार्टिकल्स की तरह। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट एक्चुअली वेव्स हैं और उसमें मटेरियल पार्टिकल्स पॉसिबल नहीं हो सकते। तो जो करेक्ट फिर थ्योरी है वो हमारे पास आइंस्टाइन की है, जो कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है। और इन दोनों एस्पेक्ट से, यानी हाइगन की वेव थ्योरी से और आइंस्टाइन की पार्टिकल नेचर से, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइट की दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, यानी दोनों फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो है उसकी डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब उसके दोनों नेचर्स पाए जाते हैं।